जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 5वें स्कंद का 14वां अध्याय सुना रही हूँ। भवाटवी व्याख्यान परम कही सकल समझाए, रहुगण तप हित वन गए, सब सो मोह विहाय। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, जो यह जीव लोक है वह विष्णु भगवान की माया से संसार रूपी वन में पड़ा हुआ संसार के ताप को दूर करने वाली भक्ति को नहीं पाता। जिसे भवाटवी यानी संसार रूपी जंगल में 6 इंद्रियां ही 6 चोर हैं। पुरुष को जो कुछ भगवान की आराधना के लिए धर्म का कारण स्वरूप धन है, उनको सुंदर सुंदर रूपवती स्त्रियों के देखने में, उनके स्पर्श करने में, उनके सुंदर सुंदर गानों के सुनने में, मीठी मीठी मिठाइयों के खाने में, इत्र, तेल, फुलेल आदि सुगंधित पदार्थों के सूंघने में और संभोग यानी मैथुन में ये 6 चोर अपनी अपनी तरफ खर्च कराते रहते हैं। भगवान की आराधना में धन को नहीं लगाने देते और दूसरे स्वान तथा शियार रूपी ये स्त्री पुरुष आदि लोभी और कुटुंबी पुरुष के रखाए हुए सब धन को हर लेते हैं। जैसे प्रतिवर्ष जोते हुए खेत को घास फूस घेर लेते हैं, उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम भी कर्म रूपी खेत ही है, जिसमें कभी कर्म रूपी घास नष्ट नहीं होती, पैदा ही होती रहती है। जहाँ वासनाओं के क्षीण न होने से संसार में पड़ा हुआ मक्खी और डांसों की भांति नीच पुरुषों द्वारा सताया गया गंधर्व तुल्य परलोक को मिथ्या देखता है। कभी सब उपद्रव की जड़ सुवर्ण को लेने की इच्छा करता है। जिस प्रकार की जोड़े का मारा हुआ आदमी अग्नि की तरह चलते हुए भूत पिशाच को आग समझकर दौड़ता हुआ भी उसे नहीं पाता, और यदि किसी प्रकार प्राप्त भी कर लेता है तो उस भूत से खाया हुआ मर जाता है। कभी स्त्री की गोद में अपने सिर को रखकर उस समय में प्रेम और आनंद के मारे उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती और उस समय पर ही संभोग कर बैठता है और उस समय के गवाह स्वरूप देवताओं से भी नहीं डरता है। कभी राजदूत और चोरों द्वारा तिरस्कार पाता रहता है, कभी दुष्टों के संग में पड़कर भ्रष्ट बुद्धि होता हुआ सूखी नदी तथा सूखे कुओं के झरोखों में गिरे हुए के तुल्य इस संसार में और परलोक में दुख देने वाले बड़े बड़े पाखंड करने लगता है। जब अपने लिए खाने को नहीं मिलता है, तब पिता माता आदि घर वालों को मारता कूटता है। इस प्रकार इस अग्नि से जलते हुए जंगल की तरह इस घर में कलेश देखकर शोकाग्नि से जलता हुआ मन में घर से वैराग्य कर बैठता है। इस प्रकार इस संसार मार्ग में सुख दुख द्वेष भय अभिमान जन्म मरण आदि अनेक कलेश हैं। कभी देव माया रूपी स्त्री से आलिंगन किए जाने पर स्त्री पुत्रादिकों की सुंदर सुंदर तोतली मीठी मीठी वाणियों को सुनकर उनके मोह में फंसकर अपने को घोर अंधकार के गड्ढे में पटक लेता है। कभी
विष्णु भगवान के काल चक्र से डरे हुए हृदय वाला उन यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का अनादर कर गिद्ध और बगुला की तरह शूद्र देवी देवताओं को सिद्ध करने के चक्कर में पड़ जाता है। जब पाखंडियों के चक्र में पड़कर ठग बैठता है तब ब्राह्मण कुल की शरण लेता है और वहाँ भी जब उसके शुद्ध पवित्र आचरण विचार नहीं निभने पाते तब उन्हें भी ढोंग समझकर शूद्र का संसरण करने पर उतारू हो जाता है। शूद्र कुल में तो उसकी कोई रोक टोक होती ही नहीं है। वहाँ सुंदरता से बड़े बड़े बुरे आचरण करता रहता है। इस तरह इस संसार मार्ग में जिस किसी अपने मित्र को आपत्ति में फंसा हुआ देखता है उसी को छोड़ अन्य किसी धनिक से दोस्ती कर लेता है और फिर उसको भी आपत्ति पड़ने पर छोड़ बैठता है। ऐसे मूढ़ लोग इस योग के अनुशासन को नहीं जानते हैं और ज्ञानी मुनि लोग तो जानते ही हैं, अतः वह कभी इन कुचक्र में नहीं फंसते और जो क्षत्रिय हैं वे इस भूमि के लिए विरोध करके और अंत में उस भूमि को भी यही छोड़कर स्वयं नरक में पड़कर अनेक यातना भोग कर फिर इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। हे राजन, ऋषभ देव के पुत्र जड़ भरत जी के मार्ग को और कौन प्राप्त कर सकता है? गरुड़ जी के मार्ग को मक्खी जैसे नहीं प्राप्त कर सकती, जिसने की जवानी में ही स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य आदि सबको त्याग दिया था। यह त्याग जड़ भरत जी के योग्य ही था। हरि भगवान की सेवा में लगे हुए मन वाले महात्माओं के लिए मोक्ष भी तुच्छ है। फिर राज्य धन आदि का तो कहना ही क्या है। जो जड़ भरत जी मृग देह को त्यागते हुए मरण समय में भी हरे राम उच्चारण करते रहे। इस तरह राज ऋषि जड़ भरत के कल्याण दायक, आयु बढ़ने वाले, धन देने वाले तथा यश देने वाले, स्वर्ग और मुक्ति देने वाले चरित्र को जो सुनेगा या औरों को सुनावेगा वह सब मनोरथों को प्राप्त करेगा। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 14वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 15वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।